आज हम लोग करेंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण। इस पाठ से एक रेखीय समीकरण युग्म के हल करने की बीजगणितीय विधि। इससे पहले हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ के द्वारा हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखा था। आज हम लोग देखेंगे बीजगणितीय विधि से हमें दो समीकरण कैसे सॉल्व करने हैं। चैप्टर नंबर 3 सेशन 9। उन मामलों में ग्राफिकल विधि सुविधाजनक नहीं है जहां रेखीय समीकरणों के समाधान में गैर अभिन्न निर्देशांक होते हैं, जैसे √3, 2√7, -1.75, 3.3। क्या समाधान खोजने की कोई विकल्प विधि है? प्रस्थापित विधि, उन्मूलन विधि, क्रॉस गुणन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ आपको कि इससे पहले हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, जिससे हम लोग ग्राफ निकाल के करते थे, लेकिन हर इक्वेशन के लिए या फिर हर क्वेश्चन के लिए हम लोग ग्राफ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कई इक्वेशन में ये ऐसे नंबर्स भी आते हैं जो हम लोग ग्राफ में सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे और 3 अलग विधियाँ दी गई है, जो कि है प्रस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, उन्मूलन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो अभी हम लोग देखेंगे कि ये मेथड्स क्या है और कैसे करना है। फर्स्ट, प्रस्थापन मेथड यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो प्रस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब हमें क्या करना है, इक्वेशन में x और y होगा, सो हम लोगों को x इज इक्वल टू वैल्यू लाना है या फिर y इज इक्वल टू वैल्यू लाना है, और वो वैल्यू उसका जो आंसर है वो हमें दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। ये है सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन मेथड। सो देखते हैं यहाँ पे क्या इक्वेशंस है। 7x - 15y इज इक्वल टू 2, x + 2y इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 3, अगर ये नंबर 2y नंबर अगर उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए 3 - 2y। सो x इज इक्वल टू 3 - 2y जो कि हमें अभी मिला है, वो नंबर या फिर वो आंसर हमें किस इक्वेशन में डालना है, किसी भी इक्वेशन में हम लोग डाल सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन 7x - 15y इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में मैंने डाला। सो मतलब क्या करेंगे हम, जहाँ पे x की वैल्यू 3 - 2y यहाँ पे जो दी है वो वैल्यू हमें यहाँ पे x की जगह पे डालना है। सो 7x की वैल्यू 3 - 2y - 15y इज इक्वल टू 2। सो अभी मैं ये सॉल्व करके दिखाती हूँ कि क्या आएगा। सो अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो 7 3 21 - 7 2 14y - 15y इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे 21 - 14y - 15y इज इक्वल टू 2। सो -14 - 15 प्लस हो जाएगा, सो -29। 21 उस साइड चले जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। सो 2 - 21 इज इक्वल टू -9। सो -29y इज इक्वल टू -19। सो अगर ये 29 अगर मैं साइड चेंज करके यहाँ पे लिखूंगी, सो y इज इक्वल टू 19/29। हाउ 19/29? Because minus get cancelled. So y is equal to 19/29. So अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, y is equal to 19/29 हम एक तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 या फिर इक्वेशन 3 किसी भी इक्वेशन में हम डाल सकते हैं। ये कंपल्शन नहीं है कि हमें किसी एक ही इक्वेशन में डालना है, आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं इक्वेशन यूज करेंगे वही आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। सो हमें y की x और y की वैल्यूज क्या मिली, 49/29 एंड y इज इक्वल टू 19/29। उदाहरण 2, खंड 3.3, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गया और 9 के लिए 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदे। उसके दोस्त सोनाली ने रोमिला के साथ पेंसिल और इरेजर की नई किस्म देखी और उसने भी 18 के लिए उसी तरह के 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदे। ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले किया था, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से किया था। अभी सेम क्वेश्चन हम लोग बीजगणितीय मेथड से करेंगे। सो क्वेश्चन इक्वेशंस क्या बनेंगे, 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18।
सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अगर इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2, ये कैसे आएगा, अगर 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, ये होगा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन, सो हमें यहाँ पे क्या मिली वैल्यू, x इज इक्वल टू दिस। सो अभी सेम वैल्यू जो कि 9 माइनस 3y अपॉन 2, ये सेम वैल्यू हमें किस इक्वेशन में पुट करनी है, सेकेंड इक्वेशन में। सो देखते हैं पुट करने के बाद क्या है। सो जो हमारा सेकेंड इक्वेशन था 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, इस इक्वेशन में हम x इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे। x इज इक्वल टू क्या है, 9 माइनस 3y अपॉन 2। सो 4 इंटू 9 माइनस 3y अपॉन 2। सो 2 1 2 2 2 4, 9 माइनस 3y, 9 माइनस 3y, सो 9 18 minus 9 9, so y is equal to 9 upon 3 minus 9 upon 3, so answer is minus 3। so यहाँ पे y is equal to क्या आ रहा है, minus 3। अगर सेम वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूंगी 2x plus 3y is equal to 9, y is equal to minus 3, 2x plus 3 into minus 3 is equal to 9, 2x is equal to 3 3 9, माइनस है वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा 18, x is equal to 18 upon 2, 9, so x is equal to 9। so यहाँ पे हमें वैल्यूज क्या मिली है, x is equal to 9 and y is equal to minus 3। सो हमें x और y की वैल्यूज मिली थी। अभी हमें ये देखना है कि दोनों इक्वेशंस इक्वल है या नहीं है। सो फिर से मैं वही इक्वेशन ले रही हूँ, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2, ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी। सो 2 इंटू 9 माइनस 3y अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 9, सो 2 1 2 2 1 2, 9 minus 3y is equal to 9, so minus 3y is equal to 9 minus 9 which is equal to 0, minus 3y minus y is equal to which is equal to 0। ठीक है। सो ये मैंने आपको क्यों करके दिखाया, क्योंकि जिस इक्वेशन से हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं उसी इक्वेशन में वैल्यू नहीं डालना है। तो ये बताने के लिए मैंने आपको ये सॉल्व करके बताया, जो कि आंसर रॉन्ग है। सो अगर हम लोग किसी इक्वेशन से x या फिर y की वैल्यू निकालेंगे तो सेम वैल्यू उसी इक्वेशन में नहीं डालनी है। बहुत से बच्चे ये गलतियाँ करते हैं। सो हमें वो इक्वेशन की वैल्यू किसी और इक्वेशन में डालना है, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से और इक्वेशन में जो कि हम लोगों ने x के लिए नहीं लिया था। ठीक है। सो उदाहरण 2 अनुभाग 3.3 जारी है। यह कथन y के सभी मूल्यों के लिए सत्य है, हालांकि हमें समाधान के रूप में y का एक विशिष्ट मूल्य नहीं मिलता है, इसीलिए हम x का एक विशिष्ट मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों दिए गए समीकरण समान हैं, इसीलिए समीकरणों में 1 और 2 में असीम रूप से कई समाधान हैं। सो मैंने आपको x और y की वैल्यूज निकाल के दिखाई है, जो कि यहाँ पे बोल रहे कि नहीं निकालेंगे, तो मैंने निकाल के दिखाई है कि इक्वेशन की वैल्यूज राइट आ रही है। सो इसीलिए समीकरणों 1 और 2 में असीम रूप से कई समाधान है। उदाहरण 9 3.2 के उदाहरण 3 पर विचार करें। क्या रेल के एक दूसरे को पार कर जाएगी? ये भी सेम एग्जांपल हम लोगों ने इससे पहले किया है।
सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, इसकी कौन सी इक्वेशन से हम लोगों ने वैल्यू ली है, फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 4. सॉल्व, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ. x प्लस 2y 4 प्लस हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y. सो इक्वेशन 1 से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y. ठीक है. सो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y को इस इक्वेशन में रखें. सो हम रख के देखेंगे इसमें. सो 2 इंटू 4 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 12. सो 2 4 जा 8 माइनस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 12. सो माइनस 4y प्लस 4y कैंसल. सो 8 इज इक्वल टू 12. सो यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 12 आ रहा है. सो ये इक्वेशन राइट है? नहीं, ये इक्वेशन रॉन्ग है. अगर मैं फॉर एग्जांपल ये यहीं पे रखती हूँ, सो 8 माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0. सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0. सो यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, यानी यह गलत बयान है. इसीलिए समीकरणों का एक सामान्य समाधान नहीं है. तो दो रेल एक दूसरे को पार नहीं करेंगे. तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ समाधान निकालने के लिए ये इक्वेशन एक दूसरे में डाल के दिखाया, जहाँ के जबकि मैंने यहाँ पे x और y की वैल्यूज नहीं निकाली है, क्योंकि हमें पूछा गया था कि ये रेल एक दूसरे को पार करेगी या नहीं करेगी, इतना ही बताना है. सो इसीलिए ये दोनों भी रेल एक दूसरे को पार नहीं करेंगी, क्योंकि दोनों भी इक्वल नहीं है. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने बीजगणितीय विधि से इक्वेशन यानी समीकरण कैसे सॉल्व करना है वो देखा. और अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो यानी वो समाधान करेक्ट है या फिर राइट है. और अगर वो दोनों इक्वेशंस या फिर दोनों बाजुएं समान नहीं है, यानी उसका कोई समाधान नहीं होगा, मतलब उसका कोई आंसर नहीं निकलेगा. सो ये हम लोगों ने आज पढ़ा. थैंक यू.